दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि इसराइल ने लेबनान में मुबैना कत्ले आम पर तनकीद के बायस गजा के सिविल मिलिट्री मरकज से स्पेन को खारिज कर दिया है। स्पेन को खारिज कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्यों? इसराइल क्यों नाराज है और इसराइल के ऐसा करने से स्पेन पर क्या असर पड़ेगा और क्या स्पेन अपना रुख में तब्दीली लाएगा? यह बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हम आपको बताते हैं। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। इसराइल स्पेन को सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी सीएमसीसी से निकाल देगा, जो गजा में जंग के बाद बैनुल अक़वामी निगरानी के लिए कायम किया गया था। गजा में जंग के बाद बैनुल अक़वामी निगरानी यानी इंटरनेशनल वहां पर विजिलेंस के लिए कायम किया गया था। उसमें से जितने भी देश शामिल थे उनमें स्पेन भी था, लेकिन इसराइल का कहना है कि हम इसमें से स्पेन को अलग कर देंगे। क्यों? यह बहुत अहम है। इसराइली वजीर खारजा मतलब होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री। इसराइली वजीर खारजा गिदोन सार ने 10 अप्रैल को इसका ऐलान किया है। गिदोन सार ने कहा है कि यह फैसला स्पेन की हुकूमत के उस मुबैना इसराइल मुखालिफ तासुब की बुनियाद पर किया गया है जो उसने लेबनान और ईरान के हवाले से इसराइल की जंगी कार्रवाइयों पर तनकीद करते हुए जाहिर किया। इसराइली वज़ारत खारजा के मुताबिक यह इकदाम इसराइल मुखालिफ जुनून के पस मंजर में किया गया है जो पेड्रो सैंचेज, जो स्पेन के लीडर है, पेड्रो सैंचेज वहां के मुखिया है, उनकी क़यादत में हस्पानवी हुकूमत में पाया जाता है और जिससे इसराइल और अमेरिका दोनों के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचता है। दरअसल आपको दोस्तों याद होगा ना कि स्पेन एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की भी मुखालफत की थी, यह कहते हुए कि आपने ईरान पर जो हमले का फैसला लिया है, जो हमले की जो कदम बढ़ाया है या जो हमला शुरू किया है, यह गलत है, यह इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। स्पेन ने खुलकर कहा था और स्पेन ने यह भी कहा था कि हम ईरान पर हमले के लिए किसी भी तरह से जो हमारी मदद हो सकती है हम नहीं देंगे, ना तो हम अपना एयर स्पेस यूज करने देंगे, ना हम किसी भी तरह से मदद करेंगे। और यही स्पेन है जिसने बार बार इसराइल को भी तनकीद का निशाना बनाया था जब इसराइल गजा पर लगातार बमबारी कर रहा था। हालांकि उसके बाद गजा पर बमबारी कुछ थमी, रुकी तो नहीं, कुछ थमी थी, सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इसराइल लगातार गजा पर हमले करता ही चला आ रहा है। तो इसको लेकर के स्पेन ने बिल्कुल सख्त आवाज उठाई थी, तनकीद किया था और अब इसराइल स्पेन को उसी बात की कहीं ना कहीं सजा देना चाहता है। इसराइली हुकाम ने बताया है कि स्पेन को बाज़ाब्ता नोटिस भेज दिया गया है। अमेरिका, जिसका अमला गजा की सरहद के करीब वाक़ा कस्बे को किरियात गेट में सीएमसीसी की क़यादत कर रहा है, उसको पहले ही आगाह कर दिया गया था। वजीर खारजा ने कहा, किसके? इसराइल के वजीर खारजा यानी कि विदेश मंत्री ने कहा कि सैंचेज जो स्पेन के लीडर हैं, सैंचेज हुकूमत में इतना वाज़ेह इसराइल मुखालिफ तासुब मौजूद है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर अमल दरामद और सीएमसीसी के दायरे कार में मुस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत खो चुकी है। यानी इसराइल स्पेन को क्या कह रहा है? तहस्सुब वाला, उसे तासुब नजर आ रहा है। क्योंकि स्पेन ने इसराइल की खुलकर तनकीद की, नहीं सिर्फ तनकीद की बल्कि स्पेन ने यहां तक कह दिया था कि हम तमाम तर जो हमारे जो ताल्लुकात होते हैं ना डिप्लोमेटिक लेवल पे और कई लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे, हम सब खत्म करते हैं इसराइल के साथ। यह ऐलान किया था किसने? स्पेन ने। यानी स्पेन ने कहीं ना कहीं गजा में होने वाले कत्ले आम के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ उसने इसराइल की तनकीद की थी, कई मंचों पर तनकीद की थी और उसके बाद जो सैंचेज वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनके बाद कई स्पेन के लीडरों ने इस तरह के का फैसला लिया था, इस तरह के बयान दिए थे। तो इसराइल अब स्पेन को जो है क्या कह लें उसको हम, जो एक लफ्ज हो सकता है कि उसका बदला निकाल रहा है। तकरीबन 20 मुल्कों के फौजी या सिविलियन एहलकार सीएमसीसी में तैनात हैं, जबकि तकरीबन 40 बैनुल अक़वामी तंजीमें भी इसका हिस्सा हैं जो निगरानी कर रही है। कहां पर? गजा पर। तो सीएमसीसी को डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद कायम किया था। 6 माह बाद भी इसराइल गजा के निस्फ से ज्यादा हिस्से पर, आधे से ज्यादा हिस्से पर काबिज है और फलस्तीनियों की हलाकतें भी जारी हैं। इसी दौरान सीएमसीसी के तहत मौका तामीर नौ का अमल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है और गजा में दाखिल होने वाली इमदाद की मिकदार इंतहाई कम है। खासतौर पर ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद इसमें मजीद कमी आ गई है।